चलो अभी अपन एक इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाते हैं। बिजली बिल, बिजली सबके घर होगी, है ना, चोरी से नहीं चलाते होंगे, इतना पता है। गवर्नमेंट इतनी सब्सिडी देती, चोरी से चलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। 99 रुपीज़ के नीचे आता है बिल, अगर हम 100 यूनिट के नीचे जलाते हैं। तो उसके ऊपर जलाते तो फिर 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहली बात तो मीटर नंबर होता है हमारे पास में, होता है। दूसरा क्या होता है, कंज्यूमर का नंबर, है ना। मीटर नंबर के अलावा IBRS नंबर, सर्विस नंबर, दुनिया भर की चीज़ हम मीटर नंबर से कैलकुलेट कर लो। और यहाँ कैलकुलेट करने का कुछ है ही नहीं, ऑनलाइन पेमेंट तो कर नहीं रहे, हमको डिज़ाइन करना है। नाम हो गया कंज्यूमर का। बिल पे करने की लास्ट डेट होती है, सबकी सेम होती है, कोई दिक्कत नहीं। पर बिल पे करने का जो रहता है वो सबका अलग अलग रहता है। 10 दिन की समय सीमा दी है, कोई आज पे कर देगा, कोई कल, कोई परसों, कोई जो भी है। और कोई 4 दिन बाद करता है लेट फी के साथ में, कोई तो दूसरे महीने में जुड़ के आता तब करता है, करते कि नहीं करते। तो 5-10 रुपये एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। अब यूनिट भी पता है आपको, यूनिट आती होगी। अब ये यूनिट आप डिसाइड करते होंगे कि भाई मान लो ये क्राइटेरिया रखे हमने 150 या 150 के नीचे रहेगी तो क्या होना चाहिए, वो उपभोक्ता कौन सा रहेगा, होम प्लान, डोमेस्टिक वाला। और अगर 150 के एक यूनिट भी ऊपर पहुंचे तो कैसा बना देंगे अपन उसको, कमर्शियल। और कमर्शियल का प्लान की जो रहता है कैलकुलेशन वो ज़्यादा रहता है। मान लो आपके घर का जो लग रहा है 5 रुपये, तो कमर्शियल का कितना लगेगा, 10-15 जो भी है, लगता कि नहीं लगता। सिलेंडर भी देखे होंगे आपने, कौन सा वाला, एक लाल सिलेंडर आता है गैस का और एक आता है डार्क ब्लू कलर का, आता है ना। तो डार्क ब्लू कलर मतलब क्या, कमर्शियल, और महंगा भी आता है। और आपके घर का सब्सिडी भी प्लस होती है दुनिया भर की पंचायत के कारण, वो सस्ता आता है। तो ऐसे हम यहाँ अमाउंट कैलकुलेट करेंगे कि भाई ये यूनिट अगर 150 है या 150 से कम है तो कितने रुपए यूनिट आए, 5 रुपये। और जैसे ही 150 के ऊपर पहुंची है तो क्या हो जाना चाहिए, 10 रुपये। समझ गए, 10 रुपये से। उदाहरण के लिए 150 है और 150 को 5 रुपये से करे कितना आया, 750। और अगर वो एक यूनिट बढ़ जाती है तो कितने रुपये से हो जाएगा, 10 रुपये से। तो कि 10 रुपये से होगा 1500 नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा ना, पर अभी 5 ही रुपये है। टैक्स भी उसी हिसाब से लगता है, किस हिसाब से, कमर्शियल और डोमेस्टिक प्लान। साथ ही पेनाल्टी तो आपको पता है, पेनाल्टी कैसे, ये लेट मतलब लास्ट डेट है, लास्ट डेट के बराबर है या उससे छोटा है तो लेट फी नहीं लगेगी। और जैसे ही लास्ट डेट से बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगी, कौन सी डेट, पे डेट। पे डेट हमेशा इससे छोटी होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, तो वो अपन लगा देंगे इक्वल टू, जो भी है ग्रेटर देन इक्वल टू। और इन तीनों का टोटल कहाँ आ गया, और ये आपको पे करना है। समझ गए, चलो बनाए इसको। नई सीट लेते हैं, कंट्रोल एन करें, नई सीट ले लिए। इस सीट का नाम आप बदलते सबसे बन जाता होगा, रीनेम करें और यहाँ कर दो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। और सिंपल सी बात हम क्या ले लेते हैं, MTR नंबर, बोले तो मीटर नंबर, कंज्यूमर नंबर ले लो, कंज्यूमर नेम ले लो। उसके बाद क्या आएगा बताओ जरा, लास्ट डेट, फिर पे डेट, फिर यूनिट, फिर अमाउंट, फिर टैक्स, फिर पेनाल्टी या फिर लेट फी, जैसा भी लिख दो आप, है ना। और टोटल इतनी फील्ड है हमारे पास में। फील्ड आगे पीछे जितना भी आपको बढ़ाने का शौक है बढ़ा लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब ये जो फील्ड है ये एक पेज में खड़े में आएगी या आड़े में आएगी, वो हमको डिसाइड करना है। तो हम पहले ही कहाँ चले जाओ, पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद सबसे पहला काम हमारा होता है A4, दूसरा काम होता है अभी कर दो लैंडस्केप। क्यों कर दो, देखो आ तो रहा था बाकायदा, पर हम चाह रहे थोड़ा फैलते फैलते में करें थोड़ा सा, ठीक है। और उसके अलावा हम इन सबको क्या कर लेते हैं, मर्ज। और मर्ज करने के बाद पता आपको, होम में जाते हैं, मर्ज में जाते हैं और हम लिख दो एक्सेल प्रैक्टिस सीट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। अब सभी को एक साथ सेलेक्ट करके पहले सबको बड़ा कर लो, ठीक है। और इस बस को सेलेक्ट करके क्या कर लो, थोड़ा और बड़ा कर लो। अभी यहाँ तक आना चाहिए क्या, यहाँ तक आना चाहिए ना। तो क्या करेंगे अपन बताओ जरा, पहले मीटर नंबर एक आध रिकॉर्ड टाइप कर लेते। मीटर नंबर मतलब ऐसा ये मान लिया अपन ने, और ये मान लिया अपन ने। और लास्ट डेट क्या रहेगी बताओ जरा, आज है मान लो कितनी तारीख, 24। तो हम मान लो इसको 12 अप्रैल, 12 अप्रैल क्या मान लेते, लास्ट डेट। तो 12 अप्रैल को ऐसे तो लिख सकते हैं अपन, 12 APR इतना लिखे, देखो डेट खुद ब खुद आ गई। और डेट खुद ब खुद आ गई तो हमको पता है हम यहाँ कस्टम में जाएंगे और शॉर्ट डेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक सही डेट आ जाएगी। पे डेट, मान लो आज ही बिल जनरेट हुआ है, अब कोई इतने जागरूक है कि व्हाट्सएप में मैसेज आया और पे कर दिए तुरंत, होता है कि नहीं होता। नहीं तो हमारे दिमाग से निकल जाता है कि हम भूल गए। आजकल इतनी पंचायत हो गई है कि हम एक बार कोई चीज़ भूल गए मतलब गई।
तो इसलिए करंट में जो चीज़ जिम्मेदारी वो तुरंत कर दो। तो मान लो अपन ने आज ही पे कर दिए, ये 24 मार्च, सॉरी अपन ने यहाँ अप्रैल क्यों लिख दिए, अभी तो मार्च आएगा ना, है ना। तो यहाँ पे अपन क्या कर देते, 4 की जगह 3 कर दो। और अभी कितने तारीख है, 24 फरवरी, आज ही हमने पे कर दी। और इसकी डेट का जो है सीक्वेंस शॉर्ट डेट कर दो, आ गया। यूनिट है मान लो 150, ठीक है। अमाउंट किसके हिसाब से आएगा, इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ अपन थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको, थोड़ा सा अमाउंट के हिसाब से इसको बड़ा कर दो। और पेनाल्टी भी हमारी जो है, पेनाल्टी कितनी आती पता आपको, लगभग 50 रुपये के आसपास मान लो, ज़्यादा छोटी में नहीं लेना, 5 रुपये मत लेना, ठीक है। हो गया सब कंप्लीट। अब हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, सबको यहाँ पे लगभग 8-10 रिकॉर्ड ऐसे, ये देखो कंट्रोल डी कर दिए, ठीक है। इसके अलावा अब ये अजय जो है पूरा नहीं दिख रहा है, अभी पेनाल्टी और देखो कहाँ पहुँच गया, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अपन जो है थोड़ा थोड़ा छोटा कर देते। किसको छोटा करें, टैक्स को छोटा कर दें, टैक्स 50 रुपये ले लेते। अब आ नहीं रहा है, अब आपके सामने एक दिक्कत आएगी, ध्यान से देखो। जब हम यहाँ फाइल में जाते हैं और यहाँ देखो प्रिंट में जाते हैं, तो प्रिंट में जाने के बाद देखो यहाँ मार्जिन हमारी छूटी हुई है, देखो इधर भी छूटी है और इधर भी छूटी। तो ध्यान से यहाँ देखना है, ये देखो स्टेटस बार में एक दिख रहा है बगैर मार्जिन के और एक दिख रहा है मार्जिन के साथ में, दिख रहा है, ध्यान रखना ये चीज़ें। और यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ ये डबल एरो आएंगे लेफ्ट और राइट, जैसे हम थोड़ा सा खींचेंगे तो मार्जिन और कम हो जाएगी। अब राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में थोड़ा सा खींचेंगे तो मार्जिन और कम हो जाएगी। ऐसे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी, जैसे कभी थोड़ा बहुत मैनेज करना तो ऐसे कर सकते हैं। चलो अभी और कर लेते, ठीक। अभी भी नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा अपन बाहर से कर लेते भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पेनाल्टी को थोड़ा सा और छोटा कर दो। और ये टैक्स महोदय ज़्यादा बढ़ रहा है तो इनको भी थोड़ा छोटा कर दो। अब और क्या बढ़ रहा है, ये कंज्यूमर नेम, तो यहाँ नेम को हटा दो और यहाँ इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लो। अब ठीक है। अब इन सबको अपने को क्या करना है, सेंटर, ये देखो ये सेंटर करे और यहाँ बोल्ड करे। बोल्ड करने के बाद बैकग्राउंड को अपन ने कर दिए क्या, येलो, जो भी करना है वो आप हिसाब से सेटअप जमा लेना। और यहाँ इसको क्या कर दिए, थोड़ा सा ये देखो बड़ा कर दिए। और इसके बैकग्राउंड को हम कर देते हैं ब्लू, और इसके जो कलर है इसको ये कर दिए। आप सेपरेट कलर कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का कलर इस प्रकार गए और येलो कर दिए, ठीक है। तो ऐसे आप अच्छा मतलब मार्कशीट या कुछ भी बनाओ, ऐसे सीट आपकी सुंदर दिखना चाहिए। पर कंडीशन ये है कि इसका प्रिंट ना निकालें। प्रिंट निकालोगे तो ऐसे कलरफुल मत करना, क्योंकि आपके पास रहेगा ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर, भद्दा भद्दा लगेगा, वो उठकर नहीं दिखेगा। तो उसको कभी भी ग्रे साइड में रखना। जैसे ये अपन ने डार्क येलो करे कि नहीं, तो इसको कभी भी ऐसा डार्क येलो ना करे। देखो ऐसा लाइट कर दिए, अब आपका ग्रे शेड में निकलेगा। और इसको खाली रहने दिए, ब्लैक कलर और वाइट, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब हमारे पास में बचा क्या, नाम फिल कर लें अपन, 10-12 नाम जो भी है। तो अपन यहाँ डेमो कर लेते हैं, आप पूरे नाम फिल करोगे, ठीक। तो यहाँ मैं पूरे डेमो फिल कर लेता हूँ, ये डेमो फिल कर लिए। उसके बाद यहाँ डेट सबकी सेम रहेगी, लास्ट डेट, कोई के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो यहाँ तक लाए अपन ने और कंट्रोल डी कर दिए। अब ये जो पे डेट है, पे डेट या तो बराबर रहेगी या छोटी रहेगी या बड़ी रहेगी, 3 चीज़ हो सकती है। तो बराबर और छोटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, आज भी पे कर दिए, उस दिन भी पे कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो हम यहाँ पे क्या कर देते, 12 मार्च को भी किसी ने पे करा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको अपन जो है फटाफट पे कर देते। 1 मार्च को किसी ने पे करा है, ठीक है, किसी ने 2 को करा है और किसी ने कर दिया 13 मार्च को, कोई 12 को भी कर सकता है, ठीक है। और कुछ और कम ज़्यादा कर लेते। चलो इसी को हम जो है और डाउन कर लेते और इनके फॉर्मेट को एक साथ करके हम क्या कर लेते, बदल लेते। और यहाँ गए हम और इसमें जाकर अपन ने क्या करना है, शॉर्ट डेट। ये तो समझ में आ गया। सबकी यूनिट 150 नहीं होगी, कोई आग लगा डालते घर में तो समझ जाओ क्या है, उसकी यूनिट कहाँ पहुँच जाएगी, 700-800 पहुँचती कि नहीं पहुँचती। आग लगाने का मतलब समझते कि नहीं, प्रेस, कूलर, हीटर, टीवी, दुनिया भर की सब चीज़ें, गीज़र है, एक से एक चीज़ आ गई है। आग में घुस जाए व्यक्ति अपने आप मीटर जलाने के लिए, पैसा कौन दे रहा कहते हैं हम, बर्बाद तो बिजली हो रही है, ठीक है ना। तो पैसा देने का मतलब ये थोड़ी कि आग लगाएंगे, आग नहीं लगाना है, जितनी हो सके उतनी बचाना है। जैसे उदाहरण के लिए हम जहाँ से निकल गए वहाँ की बिजली बंद, अगर हम लास्ट में जा रहे तो दायित्व है हमारा, कोई बोलेगा कि हमको नहीं, ठीक है। कोई भी चीज़ जैसे पंखा अनावश्यक चल रहा तो बंद, घर का हो बाहर का हो कहीं का हो, ठीक है।
तो चलो 150 की जगह 200 हो सकते हैं कि नहीं, हो सकता है, 100 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कम ज़्यादा हो सकती है, जैसे किसी की कर दो कितनी 175 कर दो, हाँ किसी की कर दो 700, ये तो ज़्यादा ही खतरनाक है। चलो इसको कॉपी कर लो और यहाँ ले जाकर पेस्ट कर लो, और इसकी और 140 कर ली थे 160, ठीक। अब इसके बाद पूरा मामला हो जाता है कैलकुलेशन का। ये पूरा क्या है, कैलकुलेशन का। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते और ये डेट को थोड़ा सा ऐसे। अब बताओ मुझे हमारी जो यूनिट लिखी है वो कौन से सेल में लिखी, ध्यान से देखो, है ना, ई वाले में लिखिए और बाकी सेल के एड्रेस इसके हिसाब से बदलते रहेंगे। हमको कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करने के लिए पता आपको सीधे, अगर मान लूँ मैं इक्वल लगाकर 150 गुणा मैं 5 कर देता हूँ, तो ये आंसर तो वैसे ही आ जा रहा है। पर नहीं, ऐसा आंसर नहीं लाना। क्या लाना है हमको कि अगर 150 है या 150 के बराबर है, मतलब 150 है या 150 के छोटा है, तो ही कैलकुलेशन 5 से हो, नहीं तो क्या हो 10 से, है ना। ट्रू और फॉल्स लग रहा है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स मतलब इफ लगेगा। चलो लगाएं इफ, इक्वल लगाओ, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, कौन सा सेल है E3, E3 छोटा के लिए लगा देते और बराबर के लिए अगर बड़ा दिखाना रहता तो वो घूम जाता। समझते नहीं सब, ग्रेटर देन लेस देन। देखो E3 जो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन लेस देन कुछ भी मत बोलो उसको, अभी वो सिंबल बना है, उसका पीठ किधर है और मुंह किधर है, बताओ जरा। इस सिंबल का पीठ किधर है और मुंह किधर है, ई तरफ है, E3 तरफ है, और मुंह किधर है, जो भी सामने लिखेंगे, ठीक है। तो जिधर भी पीठ होगी वो छोटा कहलाता है, समझ गए ना। आप अच्छे से बातचीत करोगे, जैसे मैं मान लो मेरी छोड़ो, आप किसी दोस्त के साथ बातचीत करें, आमने सामने बात करोगे, और जो आपका दुश्मन रहेगा उसकी तरफ पीठ दिखा देखोगे, है ना, तो उसको आप छोटा समझ रहे कि नहीं, शत्रु को क्या समझ रहे, छोटा, जैसे भी समझो, पर उसकी तरफ नहीं देखते, क्या दिखाते हो। तो इसलिए इनने पीठ किसकी तरफ दिखाया, तो अपन जिधर भी पीठ देखें उसको छोटा बोल देते हैं। तो E3 छोटा है, समझ गए, E3 छोटा, बराबर तो बराबर है किससे, बराबर भी रहना चाहिए और छोटा भी रहना चाहिए, कोई एक, या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा। तो कॉमा लगाओ। ट्रू में क्या लिखना है, जब भी कैलकुलेशन करना है तो आपको बगैर डबल कोट के लिखना होता है, और रेडीमेड प्रिंट कराना मतलब डबल कोट में लिख दो, वेरी गुड, अच्छा है, बुरा, जो भी टाइप करना, पर हमको नहीं करना। हमको करना है E3 को कैलकुलेट कर दो 5 से, देखो सेम टू सेम लिख दिए। E3 में वैल्यू लिखी ना 150, तो E3 को किससे कैलकुलेट करना है, कब, जब ये कंडीशन सही हो, और अगर नहीं हो तो क्या हो, दूसरे में हमको बताना नहीं है। हमको E3 को किससे कैलकुलेट कराना है, अब आपकी मर्जी, कितना पैसा लेना चाहते हैं कमर्शियल वाले से, 10 रुपये के हिसाब से लेना चाहते हैं, 15 या जैसा भी, उसके बाद आप लगा दो ब्रैकेट और एंटर कर दो। अभी देखो, अब हम इसको कर दें 100, हो गया, 150 का 1500 हो गया, और एक का जो है 10 रुपये अलग से हो गया, समझ गए ना। चलो इसको फिर से कर दो छोटा, अभी ज़्यादा पैसे नहीं लेते। ये समझ में आया कि नहीं। हम पहले क्या करते थे, यहाँ डबल कोट लगा फैलिया पास कर देते थे, अभी डबल कोट के बदले में क्या लगा है, मैनुअली कैलकुलेशन करे हैं, और मैनुअल कैलकुलेशन को फॉर्मूला बोलते हैं, समझ गए ना। तो फंक्शन तो है ही, फंक्शन के अंदर भी क्या चल रहा है, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला भी समझना जरूरी है। अब लगाते हैं टैक्स। टैक्स कैसे लगाएंगे बताओ जरा, इफ, फिर ध्यान यहाँ रखेंगे ना अपन, क्या बोलेंगे, इस सेल में 150 या 150 के कम रहना चाहिए तो ही 5% टैक्स आए, और नहीं तो क्या आए 10%, समझ गए। तो हम लगाएंगे, कौन सा सेल है, E3 है क्या, E3 छोटा है या बराबर किसके, तो क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन बताओ किस चीज़ से कैलकुलेट करेंगे, E3 से करोगे, हाँ 750, और 750 कहाँ लिखा, हाँ ये ध्यान रखना, है ना, पता चल रहा है 150 का 5% दे दिए, यूनिट का 5% थोड़ी निकलेगा, किसका निकलेगा, अमाउंट का। तो अमाउंट कहीं भी लिखा है, हमको उससे मतलब नहीं, अभी कहाँ लिखा वो देखो F3, तो F3 का निकालना चाहिए 5%, और डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो डिवाइड बाय 100 के बदले में अपन ऐसा भी कर सकते हैं, इसका मतलब ही डिवाइड बाय 100 है, मैथ्स पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बटा में 100%, मतलब इस प्रकार से दे दिया उन्होंने, कॉमा लगाए, फिर से क्या कर दी, F3 इंटू, देखो वहां कैलकुलेशन किससे कर रहे थे, इंटू कर रहे थे, यहाँ परसेंट निकाल रहे, किस चीज का, 750 का, जबकि कैलकुलेशन हमने टारगेट किसको बनाया है, यूनिट को,
पर गुणा भाग किससे हो रहा है? अमाउंट से। ठीक है, तो ये काम हमारा हो गया कंप्लीट, हम एंटर कर देंगे। अभी कितना रुपया आया है? अब वो गायब कर दिया, तुमने क्या बोला? ठीक है भाई, 5 नहीं है तो 38 कर दिया था। समझते हैं ना इस चीज़ को? चलो इसको थोड़ा छोटा करो, ये बेचारा टोटल कहाँ भाग रहा है। ये समझ में आया कि नहीं? ये ध्यान रखना कि हमको 150 वाला जिस सेल है उसमें करना है कैलकुलेशन, और जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो किसके माध्यम से आएगा? अमाउंट के माध्यम। ठीक है, चलो अब पेनाल्टी की बात करते हैं। तो पेनाल्टी हम लेंगे किसके हिसाब से? इस डेट के बराबर होना चाहिए ये वाली डेट, या डेट के छोटा होना चाहिए। तो कौन सा सेल है बताओ जरा? D3 है ना? किससे कैलकुलेट करना? C3 से। तो इक्वल लगाओ इफ D3 छोटा है या बराबर है किसके? छोटा ही रहना चाहिए। बराबर भी है शाम के 5 बजे तक कोई दिक्कत नहीं, पर शाम के 5 बजे के बाद दूसरा चालू हो जाएगा। तो यहाँ अपन ने कॉमा लगाए और क्या बोलना है? D3 छोटा है या बराबर है किसके? C3 के। तो पेनाल्टी लगने के चांसेस नहीं है, तो क्या आएगा? 0 प्रिंट कर दो। डायरेक्ट 0 भी लिख सकते, नंबर में आप डबल कोट ना लगाओ तो चलेगा। उसके बाद कॉमा लगाओ, क्या लिखना है? 50 रुपये। अभी कितना है? हम बढ़ाकर देख लें। अभी देखो आज ही पे कर दिए, लो 15 मार्च को पे कर देते, क्या हुआ? आ गया? हम कम कर दो, बेचारा गरीब। हो रहा चेंज? यहाँ भी चेंज करेंगे, कुछ देखना है ना। यहाँ अपन कर लेते हैं 250। देखो जरा, 2500 का 10%, और अब कर देते अपन कितना? 140। तो 700 का आधा, मतलब 700 का 70, 70 का आधा 5%, 35। और ये 50 रुपये तो इसके हिसाब से आ रहा है। अब इसका टोटल कर दो, इक्वल लगाएंगे, सम लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और ये वाले सेल से ले जाके यहाँ वाले सेल तक, और ये एंटर कर देंगे। सम समझ गए कि नहीं? सम तो पता ही होगा कितने बार, वो तो हमारा घनिष्ठ मित्र बन जाना चाहिए अब तक, है ना। अच्छा, इफ सबसे ज़्यादा घनिष्ठ मित्र होना चाहिए, क्योंकि इफ पीछा नहीं छोड़ेगा, है ना। यदि अच्छे से पढ़ाई नहीं करे तो क्या होंगे? गधे। और अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो अच्छे, है ना। तो वो तो इफ तो हर जगह लगा है। यदि अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो शरीर बर्बाद, है ना, और अच्छा खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। होता है कि नहीं होता? तो हर जगह इफ लगा है। तो ये समझ में आया आपको? ये समझ गए? ये भी समझ गए? ये वाला, है ना। किससे क्या करना है थोड़ा सा सोच लेना और ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इतना काम हम कर चुके हैं। और ये सम है, मतलब ये 4 जगह हमको क्या लगाना है? फंक्शन या फॉर्मूला। और इन सबको मैं पकड़ूंगा और फिल हैंडल से लगाकर नीचे तक छोड़ दूंगा। अब देखो कहीं 50 आया होगा, एक ही बेचारा 50 वाला है। चलो और छोटा कर दें, बड़ा यहाँ कर देते हैं अपन 15 मार्च। ये देखो ये 50, और आपके पास मतलब आप हैंडल कर रहे इस सीट को, तो आप ग्रैंड टोटल निकाल लेना भाई, कितना बिल वसूले हैं। ठीक है, तो यहाँ लाए, अल्टर के साथ इक्वल दबाए, ये ग्रैंड टोटल आ गया। और इस सब को आपने ऐसा सेलेक्ट करे और यहाँ पे मर्ज करे और इसको लिख दो ग्रैंड टोटल। ठीक, ग्रैंड टोटल थोड़ा सा अब खाते पीते घर का है तो ऐसे बड़ा कर देना उसको, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये देखो, और अगर इसमें अलग बॉर्डर तो वैसे सब में ही करोगे, सबको सेलेक्ट करो और यहाँ जाओ और यहाँ जाकर क्या कर दो? ऑल बॉर्डर। ठीक है, अब आप ध्यान से जाकर देखो प्रिंट में देखोगे, देखो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो अच्छा सुंदर दिख रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो इस बिल को और साथ में जो स्कोर कार्ड मैंने बताया हूँ, स्कोर कार्ड देख रहे थे ना, कौन सा वाला? ये वाला, ये अच्छे से बनाना है। ठीक है, मिनिमम 10 होना चाहिए, 15 बनाओ तो आपकी प्रैक्टिस। और हर एक में आप सेपरेट लगाना है। ये मैंने बताया जरूर हूँ आपको कि एक में घसीट कर ला दिए, पर आप सब में कम से कम 10 में आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी। ठीक है, और अगर आपने एक ने लगाया और खींच दिए तो हो गया काम। और कॉन्सेप्ट के साथ करना, ये नहीं कि रटा रटाए करोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ करोगे तो भूलोगे नहीं, नोट्स भी नहीं लगेगी। जैसे आप मान लो पता भी नहीं है आपको क्या करते हैं, और जब आप कंडीशन देखोगे तो खुद ब खुद बोलोगे हाँ इस प्रकार का लगेगा। ठीक है, तो वो कब आएगा? जब प्रैक्टिस करोगे। जैसे एक बार यहाँ करवा दिया मैंने, अब 10 बार आप कर लो, 11 बार हो गई, फिर धीरे धीरे आप और करते रहो लगातार। जैसे मान लो ये हो गया, जैसे नेक्स्ट क्लास चल रही है पावर पॉइंट की, तो एक्सेल को थोड़ी छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, पिछली जितनी है उनको रिवाइज करते रहा करो। ठीक है, तो इतने ही रहने दूँ अभी।